इस वाले एपिसोड का नाम है द फ्यूजन डांस। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है वो सुपर साइन 3 बनकर लड़ा था माजिम्बू के साथ, पर ये बात अलग है कि उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ टाइम निकाल रहा था ट्रंक्स के लिए ताकि ट्रंक्स वहाँ से निकल सके और ड्रैगन रेडा ला सके। और जैसे ही उसे पता चला कि ट्रंक्स वापस जा रहा है तो वो नॉर्मल होकर वहाँ से निकल लेता है, लेकिन बावड़ी उसे रोकने की कोशिश करता है और बावड़ी फिर उस पर चिल्लाता है और उसे उल्टा सीधा कहने की वजह से माजिम्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और माजिम्बू उसकी गर्दन पकड़कर उसे बहुत ही गंदे तरीके से मार देता है। तो आप आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बू है उसने ख़त्म कर दिया था बावड़ी को, और बावड़ी को ख़त्म करने के बाद जो माजिम्बू है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे फेंक देता है और उसकी बॉडी को भी उड़ा देता है और कहता है ये बू अब आज़ाद है, बू अब आज़ाद है, बू अब कुछ भी कर सकता है। जो गोकू है वो समझ जाता है। पिकोलो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। गोकू बताता है कि माजिम्बू ने बावड़ी को मार दिया, मुझे इस चीज़ का ही डर था, मुझे पता था कि ये एक ना एक दिन कभी होगा। पिकोलो कहता है इसका मतलब अब कुछ नहीं होगा। गोकू कहता है इसकी चांस कम है, पता नहीं वो क्या चाहता है और वो क्या करेगा। अब उसके पास कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, अब उसी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना पसंद करता है। हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बू है बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और खुश होता रहता है ये बू आज़ाद है, बू आज़ाद है, बू अब एक शहर में जाएगा और ये देखो शहर आ गया, बू अब मजे करेगा। एक बाइक वाला जाता रहता है और अचानक से वो ब्रेक मारता है। सारे लोग उसे धमकाने लगते हैं, ऐसे बाइक कौन मारता है। वो कहता है ये माजिम्बू है और सारे लोग माजिम्बू को देखने लगते हैं। माजिम्बू अपने मुंह में हवा लेता है और एक फूंक मारता है बहुत ही ज़बरदस्त वाली, और उस शहर की बहुत सारी बिल्डिंग को उड़ा देता है। फिर से वो अपने पेट में फूंक भरता है और फिर से मारता है और एक बिल्डिंग को फिर से उड़ा देता है और एक के बाद एक तबाही मचानी शुरू कर देता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसे यही देखकर मज़ा आता है। और फिर वो देखता है यहाँ आसपास कुछ है, वो देखता है बहुत सारे लोग छुपे बैठे हैं और वो कहता है ये लो बू आ रहा है, और वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और बू की ओर भागने लगता है। बंदे उसके ऊपर कुछ जूते वगैरह फिक्र मारते हैं लेकिन वो बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जाता है और जैसे ही वो जाकर रुकता है तो पीछे उसने बहुत सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो कहता है हे लड़की क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें किस करूँ। फिर वो लड़की डरने लगती है। वो देखती है ओहो एक किताब में एक लड़का बना हुआ है। वो कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है। तो जो माजिम्बू होता है वो अपनी शक्ल उस जैसे बना लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें किस करूँ। और वो लड़की डर जाती है और वो कहता है तुमने बू का मजाक उड़ाया। और फिर माजिम्बू उसे कैंडी बनाता है और खा लेता है और कहता है ये तो मस्त है, कितना मज़ा आ रहा है। जो माजिम्बू है वो एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट मारता है जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है और वो सिर्फ मिट्टी बनकर रह जाता है। क्रिलिन कहता है ये तो पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। पिकोलो कहता है ये तो बस से बदतर होता जा रहा है। गोकू बोलता है शायद माजिम्बू को इसके अलावा कुछ नहीं आता, हो सकता है माजिम्बू को इसी के लिए बनाया गया हो और वो वही काम कर रहा हो। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाते तो क्या तुम उसे हरा सकते थे। जो गोकू है वो कहता है नहीं शायद ऐसा नहीं है। तो पिकोलो कहता है मुझे सच बताओ, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते थे अगर तुम उसे सचमुच रोकने की कोशिश करते। तो गोकू है वो कहता है नहीं शायद नहीं कर सकता, शायद मैं उससे हार जाता अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करता। तो जो ट्रंक्स है वो आने में इतना समय क्यों लगा रहा है, क्योंकि मेरे पास अब 1 घंटे से भी कम है। पिकोलो कहता है अभी तो 1 दिन में होने में बहुत सारा टाइम बचा है। गोकू कहता है मेरे सुपर साइन 3 बन के बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है जिसकी वजह से मेरा शरीर बहुत थक गया है और मैं ज़्यादा देर इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। तभी वहाँ पर बाबा आ जाती है। बाबा बताती है कि गोकू अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट बची है। और गोकू 30 मिनट सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है गुहान का जो कि जी स्वॉर्ड लेकर बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो देखते हैं गुहान तो इसे बहुत ही जल्दी अपने शरीर का हिस्सा बना लिया और फिर गुहान से कंट्रोल करता है। जो किबिटो है वो कहता है गुहान तो बहुत ही जल्दी इसे चलाना सीख गया है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं मैंने कहा था ना हमारे पास गुहान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और गुहान के अंदर वो काबिलियत है वो उसे चला सकता है। गुहान तलवार टेक कर आराम करने लगता है। सुप्रीम काय बोलते हैं गुहान तुम अपने शरीर को ज़्यादा मत थकाओ, तुम चाहो तो अब आराम कर सकते हो। जो गुहान है वो कहता है नहीं अभी नहीं। और फिर गुहान तलवार उठाकर फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है और सोचता है कि पिछली बार मैं तुमसे हार गया था माजिम्बू, पर अब की बार नहीं, अब की बार मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं खो, इसलिए मैं तुम्हें आकर जरूर हराऊंगा। वापस से सीन शूट होता है। पिकोलो फिर से बात करता है गोकू तुम सच बताओ क्या ये सच है कि तुम उसे हरा सकते थे। गोकू कहता है शायद, लेकिन मेरा यहाँ होना सही नहीं है इस दुनिया में। अब मैं यहाँ से जा चुका हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये तुम लोगों की है और मैं चाहता हूँ उन बच्चों को एक मौका दूँ। जो पिकोलो है वो कहता है इसका मतलब तुम सचमुच उसे हरा सकते थे। गोकू कहता है नहीं,
शायद हरा सकता था, लेकिन इन दोनों बच्चों को इसका मौका देना कैसा रहेगा। और वैसे भी अब पृथ्वी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, वो अब की आगे किसी ना किसी को तो संभालनी होगी। पिकोलो कहता है अच्छा तो तुम इन्हें एक मौका देना चाहते हो। जो गोकू है वो बताता है हाँ, क्योंकि ये अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमें लगता है कि ये मेरी और वेजिटा की जगह जरूर ले लेंगे। और हमें दिखाया जाता है वहीं पर ट्रंक्स आ जाता है और बुल्मा अपना ड्रैगन रेडा लेकर बहुत खुश होती है। गोकू कहता है कि ठीक है बच्चों, चलो अब शुरू हो जाओ, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाओ द फ्यूजन डांस की। तो वो दोनों बच्चे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं गोकू को, क्योंकि उन्होंने गोकू की असली पावर देख ली। अब वो समझ गए हैं कि वाकई में ही गोकू दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का ही है। और वो दोनों के दोनों ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू कहता है क्या तुम तैयार हो? वो दोनों कहते हैं यस सर हम तैयार हैं। वहाँ पर से सीन शूट होता है। जो माजिम्बू है वो फिर से मजे करने के लिए गया है। एक हेलीकॉप्टर आता है और कहता है हमें टारगेट मिल गया, अब हम उसे उड़ा देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा वो कब में खत्म हो गया। जो माजिम्बू है उड़कर उस हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं हम बच के आ गए उससे। और माजिम्बू उनके सामने खड़ा होता है और वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। और फिर वो बहुत सारी फायर करते हैं और मिसाइल फेंक कर मारते हैं माजिम्बू को। पर माजिम्बू का छोटे मोटे मिसाइल से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फिर वो अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ से लेकर निकलने लगते हैं कि ये इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। माजिम्बू उसकी पूंछ पकड़ लेता है हेलीकॉप्टर की और उस हेलीकॉप्टर को फेंक कर मारता है। वापस से सीन शूट होता है। गोटेन और ट्रंक्स अपना पावर लेवल बढ़ा रहे होते हैं और वो अपना पावर लेवल इतना बढ़ा लेते हैं कि सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये इतने से बच्चे इतने ज़्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है ये बढ़िया है, अब तुम दोनों का पावर लेवल बिल्कुल बराबर है और प्रैक्टिस करते रहना और सेम ताकतवर रहना, तो ये बहुत ही आसान होगा। जो पिकोलो है वो सोचता है कि ये बच्चे अलग सा बर्ताव कर रहे हैं और फिर उसकी समझ में आ जाता है कि ये दोनों शायद गोकू की ताकत देखने की वजह से हैं। बाकी सब बंदे भी देखते रहते हैं। अब दुनिया की जिम्मेदारी इन पर है। गोकू बताता है कि तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तुम्हें पहले ऐसे करना है। फिर वो डांस करके बताता है कि दोनों हाथ और अपनी शेप को ऐसे रखना है और तुम्हारे फ्यूजन में अगर जरा सी भी कमी हुई तो तुम सही से फ्यूजन नहीं कर पाओगे। और जैसे वो फ्यूजन डांस करके दिखाता है उनकी हालत कुछ ऐसी होती है। जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है पर वो है तो एक टेक्निक ही है। जो माजिम्बू होता है वो दूसरी शहर में पहुंच जाता है और वहाँ जाकर भी तबाही मचाने लगता है। जो गोकू है वो कहता है ठीक है अब तुम्हारी बारी, अब तुम ट्राई करो। और वो ट्राई करते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए